परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है। और आज के इस सभा में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। तो आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। वचन निकालेंगे हम लोग प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 10 और कुलसियों का 1 अध्याय 9 और 10। तो एक एक हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रेरितों काम का 3 अध्याय 1 से 10 पढ़े। 3 अध्याय प्रेरित काम। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो लंगड़ा है और वो भीख मांगता है। और यीशु के कुछ लोग आते हैं वहाँ पर, यानी कुछ सेवक जो कि पतरस और यूहन्ना है, तो उनसे भीख मांगता है और उन्होंने उसे यीशु के नाम से क्या किया, चंगाई दी। इस हम लोग दूसरा वचन पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे। कुलसियों का 1:9 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जिस दिन से वो यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। 10 ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी इच्छा है कि हम आपके पहचान में बढ़ते जाएं, हम निरंतर आपके जैसे होते जाएं। प्रभु ये आत्मिक जीवन ऐसा है कि हम जब आपकी इच्छा अनुसार चलते हैं तो वो बदलता रहता है परमेश्वर, हम आपके जैसे बनते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी सामर्थ आपके लोगों में प्रकट होती है पिता, आपकी सामर्थ आपके देह में प्रकट होती है, आपकी उपस्थिति यहाँ पर प्रभु आपके देह के साथ है परमेश्वर, वो आपके देह में ही रहती है। प्रभु धन्यवाद देते, हम आपकी उपस्थिति को परमेश्वर यहाँ पर महसूस करते हैं और प्रभु हम अगुवाई मांगते हैं। परमेश्वर आज हम भरे जाएं वचन से, पवित्र आत्मा आज हम भर जाएं आपके तेज से परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप अपने बच्चों से बातें करते हैं, आज हर एक के हृदय से बातें करो प्रभु। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, आपकी ओर अपने कानों को लगाते हैं प्रभु। सारी चिंताओं को एक तरफ छोड़ के हम आपकी ओर अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी आशा आपसे है, क्योंकि हमारी उम्मीद आप हो परमेश्वर। और प्रभु हमारी सारी समस्या का हल आप हो प्रभु। वो क्रूस जिस पर आपने जान दी, वहाँ से परमेश्वर हमारे लिए जीवन आता है, वहाँ से हमारे लिए शांति आती है, वहाँ से हमारे लिए आनंद आता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं। थैंक यू प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। क्लासरूम था, क्लासरूम चल रहा था, स्कूल में क्लासरूम था। और क्लासरूम में टीचर ने एक बच्चे से पूछा, टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि
किसी एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। क्लासरूम में एक्चुअली एक बच्चे से कई सारे सबसे पूछा तो एक बच्चा खड़ा हुआ। टीचर ने क्या पूछा था? किसी एक महान वैज्ञानिक यानी बड़े वैज्ञानिक का नाम बताओ। और एक बच्चा झट से खड़ा हो गया ऐसा करके और बोलता टीचर मैं बताऊं। ऐसा खड़ा हुआ, टीचर बोलता बोलो। उसने बोला आलिया भट्ट। समझ में आया? बच्चा बोलता आलिया भट्ट। उसने बोला पागल हो गया क्या अभी तुझे? अरे महान वैज्ञानिक का नाम पूछा है तो क्या बोल रहा है? तो का बगल वाला लड़का बोलता है सर ये तोतला है, वो आर्यभट्ट बोल रहा है। तो कई बार तोतला पर भी ना अलग होता है, बोलना कुछ चाहते आवाज कुछ निकलती है ना। तो शारीरिक विकलांगता कई बार हीन भावना पैदा करती है और कई बार हमारी क्षमताओं को कम कर देती है। हम लोगों ने देखा ना यूहन्ना के 3 अध्याय में एक व्यक्ति है, वो पैरों से विकलांग है, जन्म से लंगड़ा है, राइट? जन्म से लंगड़ा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा और उसके घर वाले जानते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कोई कार्य करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए क्षमता नहीं। आज कई सारी चीजें हैं, नकली पैर आ जाते हैं, गाड़ियां हैं, पर उस समय कुछ भी अवेलेबल नहीं था। अगर वो दोनों पैरों से लंगड़ा था, उसको उठा करके लाया जाता था, उसको उठा के लाते थे और एक घर के सामने बिठा देते थे। वो असमर्थ था, कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, परंतु वो देखता रहता था लोगों की तरफ देखता रहता था। तो शारीरिक विकलांगता भी कई बार इंसान के जीवन को सीमित कर देती है और उसकी क्षमता को कम कर देती है। लोग उसको तुच्छ नजर से देखते हैं, तुच्छ नजर से देखते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है, पर ये अच्छा रिश्ता है, ये बढ़िया रिश्ता। वो हमें कई तरीके से देखता है। आप देखोगे परमेश्वर के वचन में कई सारे चित्र हैं। वो हमें दुल्हन के रूप में भी देखता है। कलीसिया को क्या बोलता है? कलीसिया उसकी दुल्हन है, इसलिए एक दिन आएगा, अपने दुल्हन को लेने आएगा, बादलों पर आएगा, अपने दुल्हन को लेके जाएगा, हम सब जाएंगे साथ। तो एक रिश्ता क्या है कलीसिया के साथ? दूल्हा दुल्हन का, परमेश्वर का रिश्ता। एक है पिता और पुत्र का रिश्ता है, यानी पिता और संतान का रिश्ता है। पुत्र बोलेंगे तो लड़कियां बोलेंगे हम कौन है फिर, हमारा किधर? मतलब संतान का रिश्ता है, पुत्र ना, पुत्र पुत्रियां हम लोग। तो परमेश्वर हमें पुत्र पुत्रियों के रिश्ते में भी देखता है। दूसरा एक और रिश्ता है जो यीशु ने बोला तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरे दोस्त हो। यूहन्ना 15 में हम लोग देखते हैं, उसने हमें मित्र भी कहा। ये छोटी बात नहीं है कि परमेश्वर हमें मित्र कहता है, ये छोटी बात नहीं है। कई बार परमेश्वर हमें इस रिश्ते से देखता है, पर हम लोग खुलते नहीं है। अगर हम सच्चे मित्र हैं, वाकई में घनिष्ठ मित्र हैं, तो एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ छुपाता नहीं है, वो सब बोल देता। तो परमेश्वर बोलता, प्रभु यीशु बोलता कि तुम मेरे मित्र बनो। अगर हम मित्र हैं तो हम मित्र को सब कुछ खुल के बताते हैं और मित्र पे भरोसा भी रखते हैं, अगर वाकई मित्र हैं तो। और हम समझते हैं कि सबके पास कोई न कोई एक दोस्त होता है, किसी के पास एक क्लोज फ्रेंड होता है। वो अपने माता पिता से भी कुछ नहीं बताएंगे, अपने बाकियों से कुछ नहीं बताएंगे, पर दोस्त से सब कुछ बताते हैं। यीशु ने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। परमेश्वर के साथ हमारे व्यक्तिगत चाल का ये दूसरा भाग है टॉपिक के हिसाब से। परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत चाल पार्ट 2 है ये। तो यहाँ एक संबंध, एक रिश्ता है। जब व्यक्तिगत रिश्ता मजबूत होता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो पिता संतान का हो, चाहे फिर वो मीन्स दोस्त का हो, हर एक रिश्ते में अगर मजबूती है और एक फ्रेंडशिप है, तो फिर पिता अपने बेटे से भी सब कुछ शेयर कर सकता है और बेटा अपने पिता से भी शेयर कर सकता है। सेम चीजें होती हैं हर एक रिश्ते में, पर अगर रिश्ता मजबूत नहीं है तो फिर शेयर नहीं कर सकते। बाइबल में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। वैसे तो समाज में सास बहू के रिश्ते को अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छे तौर पे नहीं देखते हैं, बोलते हैं कि ना सास बहू, समाज के हिसाब से बता रहे, परंतु परमेश्वर के वचन में एक ऐसी पुस्तक है जो सास बहू के रिश्ते को बहुत आदर्श और बहुत ही महान दर्जा देती है और बहुत तो वो अच्छा है रिश्ता वहाँ पर। और हम लोग देखते हैं इस रिश्ते को रूत की किताब में।
थोड़े समय के लिए हम लोग रूत की किताब में चलेंगे, फिर उसके बाद हम वापस लौटेंगे। 2 कहानियां हैं यहाँ पर आज, तो ध्यान से सुनिएगा, कहानी आपको अच्छी लगेगी और परमेश्वर आपको इन कहानियों से आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि ये कहानी एक्चुअली हकीकत है, घटनाएं हैं, पर स्टोरी की तरह है। रूत की किताब न्यायियों के समय में लिखी गई, जब इजरायली लोग मूसा और यहोशू की अगुवाई में आ जाते हैं। थोड़े समय बाद वो उन न्यायियों का समय आता है, क्योंकि उनके पास कोई राजा नहीं होता और न्यायियों का समय है। रूत की किताब में यदि आप देखोगे तो एक परिवार है जिसने एक निर्णय लिया। उस बेतलहम गांव की जब ये बात है, बेतलहम गांव जहां पर मसीह का जन्म हुआ, उसी गांव की बात है, परंतु यीशु के जन्म होने के कई 100 साल पहले की बात है। ठीक है, तो न्यायियों का समय है और यहाँ पर लोग परमेश्वर की आराधना, इस समय थोड़ा गड़बड़ी चल रही थी, परमेश्वर की आराधना में लोग नहीं ज्यादा ध्यान दे रहे थे, सब अपने अपने तरीके से कर रहे। तो यहाँ पर एक समय ऐसा आया कि अकाल पड़ा, तो बेतलहम गांव में और भी बहुत सारे परिवार थे, पर एक परिवार ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय की वजह से वो यहाँ पर आज हमारे सामने इस पुस्तक में उनकी बातचीत हो रही है। देखिए क्या लिखा है, रूत की किताब अध्याय 1 का वचन 1 क्या कहता है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन्हीं दिनों में अकाल पड़ा। क्या हो रहा वहां पर? देश में अकाल पड़ा। अकाल मतलब सूखा, बारिश नहीं हो रही। अच्छा, पहले के समय में फसल जो है वो बारिश पर ही निर्भर थी, बिना बारिश के कुछ भी उगता नहीं था, आज के जैसे सुविधाएं नहीं थी। तो यहाँ पर अकाल पड़ा है। बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने चला गया। यहाँ पर देखिए एक बात है, एक परिवार की घटना है, पति पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं, अकाल पड़ा है, उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो ये देश छोड़ देंगे, ये जगह छोड़ देंगे और ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पर बारिश हो रही या फिर जहाँ पर उन्हें भोजन मिलेगा, जहाँ पर उनके लिए उनके खाने पीने के लिए वस्तुएं हैं, जहाँ पर वो रह सकते हैं। और आगे वचन 2 देखते, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्रति थे अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब में आकर वहां रहे। ठीक है, ये परिवार यहाँ पर आ गया और आकर के अपना काम धाम करने लगा और रहने लगा। यहाँ तक समझ रहे हैं आप? अब देखिए आगे होता क्या है। वचन 3, और न्योमी का पति, स्त्री का नाम है न्योमी और पति का नाम है एलीमेलेक और 2 पुत्रों का नाम हम लोगों ने देखा यहाँ पर, महलोन और किलोन, ये परिवार के नाम है। तो यहाँ पर लिखा है कि न्योमी का पति एलीमेलेक मर गया और न्योमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उसका जो पति था, जिसने निर्णय लिया था कि चलो हम लोग चलेंगे, ये बेतलहम छोड़ेंगे, वहां जाएंगे, दूसरे जगह में रहेंगे, मर गया। वचन 4 कहता है और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक्चुअली 3 पूरा करते। न्योमी का पति एलीमेलेक मर गया और न्योमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री ब्याह ली। मतलब अब पति मर गया, माँ बची है, तो माँ ने क्या किया, दोनों बेटों का विवाह कर दिया वहीं पर। उन्होंने जहाँ जिस देश में थे, मोआब देश में थे, उन्होंने एक मोआबिन स्त्री मतलब वहां की लड़कियों से शादी कर ली इन्होंने। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। तो बहुओं के नाम भी दिए, पूरे परिवार का नाम है यहाँ पर। फिर आगे लिखा है वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। कितने साल? 10 साल। 10 साल थोड़े होते हैं? नहीं होते। आगे बात करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते कहानी को। आगे लिखा है जब महलोन और किल्लोन दोनों मर गए। अभी देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, पति पत्नी और बेटों के साथ गए 4 लोग। पति मर गया, अकेली बची औरत 2 बेटों के साथ। बेटों के शादी की, दोनों बेटों मर गए, बेटे भी मर गए। अब कौन बचा? वो स्त्री बची न्योमी और उसकी 2 बहुएं बची। ठीक है, 2 बहुएं बची। अब आगे आप हम लोग देखते हैं। 5 कहता है जब महलोन और किल्लोन दोनों मर गए तो न्योमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब देश में ये सुनकर
कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर के उन्हें भोजन वस्तुएं दी हैं, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चलिए यहाँ पर कुछ बातचीत हम लोग समझेंगे। वचन कहता है कि वो लोग वहां 10 साल रहे। समझ रहे? देखिए वो लोग क्यों निकले, क्योंकि वहां पर क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। अब देखिए पूरी बाइबल में कहीं और जिक्र नहीं मिलता है कि इस परिवार के अलावा कोई और परिवार भी निकल के वहां गया हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस गांव में क्या सिर्फ यही परिवार रह रहा था? क्या सिर्फ यही भूखे थे? तो इन्होंने क्यों निर्णय लिया वहां से जाने का? बाकी तो सब वहीं रहे, बाकियों को रोटी मिली ना। तो ये परिवार क्यों निकला पता है? पिछले संदेश में एक बात थी, 4 पॉइंट थे, याद है? पहला, शैतान क्या करता है? वचन और संगति से दूर करता है। दूसरा, संसार की शिक्षा वस्तु और व्यक्तियों के द्वारा भ्रमित करता है। तीसरा, वचन के वैल्यू को कम करता है। और चौथा, मन को कठोर कर देता है। ये 4 बातें थी। अब यहाँ पर देखिए पहला काम शुरू हो गया। मतलब तकलीफ थोड़ा सा आई है, सूखा पड़ा है, भोजन वस्तुएं नहीं है, सब लोग हैं, पर इन्होंने निर्णय, नहीं हम तो बहुत तकलीफ हो जाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, कैसे करेंगे, एक काम करो, चलो छोड़ो, चलते हम लोग। देखो वहां पर कितना सब कुछ है। सुनो इनके नाम, सुनो क्या था। बेतलहम का जो मतलब है वो है रोटी का घर। बेतलहम जो गांव है उसका मतलब है रोटी का घर। और ये रोटी के घर में थे। आप समझ, बेतलहम मतलब वो रोटी के घर में थे। और ये वो रोटी का घर छोड़ रहे हैं किस चीज के लिए? रोटी के लिए। रोटी के घर को छोड़ रहे हैं रोटी के लिए। और कहाँ जा रहे हैं? मोआब, जो कि अन्य जातियों की जगह है। पति के नाम का मतलब है, एलीमेलेक के नाम का मतलब है परमेश्वर मेरा राजा है। वो व्यक्ति जिसके नाम का मतलब है परमेश्वर मेरा राजा है, वो रोटी के घर को छोड़ के जा रहा है। यानी परमेश्वर की ओर से जो रोटी है वो। नयोमी का नाम का मतलब है सुंदर, यानी मनोहर, सुंदर। और अब इनके बेटों के नाम देखो। महलोन का नाम है निर्बल या दयानीय। मतलब महलोन, उसके नाम का मतलब है निर्बल या दयानीय। हाँ, कोई अपने बच्चे को ऐसा नाम देगा क्या? किलोन का नाम है घोर अप्रसन्नता। सिर्फ अप्रसन्नता नहीं, किलोन के नाम का मतलब है, मीनिंग है घोर अप्रसन्नता। कोई अपने बच्चे के जन्म से इतना प्रसन्न हो जाएगा उसका नाम ही वही रख देगा। देखो ये नाम थे। चलो पॉइंट ये है कि रोटी का घर छोड़कर वो रोटी के लिए एक अनजाने जगह में गए। वादे का स्थान था बेतलहम, जहां परमेश्वर उनको लाया था मिस्र से निकालकर। वो वादे की जगह थी। अब वादे के स्थान में अकाल पड़ा है। पॉइंट समझिए कुछ चीजें। वादे के स्थान में भी तकलीफें आती हैं। अब वहां पर वो लोग जो लाए गए हैं उन्हें विश्वास से रहना है कि परमेश्वर इस तकलीफ में उनके साथ है। क्या बेतलहम में और लोग नहीं थे? थे। सबके सब वहीं बने रहे कि परमेश्वर यहाँ पे लाया है, उसने हमें यहाँ बसाया, यह स्थान उसने हमें यहाँ दिया है। अब जो भी दिक्कतें परेशानी होंगी परमेश्वर उसमें मेरा सहायक है। और इसको बोलते हैं विश्वास का कदम। विश्वास से वहीं बने रहे। और ये लोग थे, इनके जीवन में हम देखते हैं कि जरा कुछ हुआ, ऐसा लगा कि बच्चों के नाम जिस हिसाब से रखे हैं वो है, उसके पति के नाम का मतलब है परमेश्वर मेरा राजा है, पर बच्चों के नाम देख करके लगता नहीं कि उसके दिल में परमेश्वर राज कर रहा। थोड़ा ना देख सकते हैं कि परिवार में देखिए क्या हो रहा है। अब उसने निर्णय लिया कि वो यहाँ नहीं रहेगा, वो जाएगा कहाँ पर? एक ऐसे स्थान में जहां पर वो देख रहा है कि रोटी है, यहाँ अकाल है, वहां रोटी है, रोटी के घर में अकाल है। समझिए बात को, कुछ पॉइंट है यहाँ पर। कई बार परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि आप रोटी के घर में हो। यीशु ने बोला मैं रोटी हूं, मैं ब्रेड हूं, रोटी वो हमारे पास है। और हो सकता है कि आपके पास रोटी ना रहे, तो क्या करेंगे? क्या परमेश्वर के वादों पर विश्वास करेंगे या फिर संसार की तरफ भागेंगे, इस परिवार की तरफ? चलो वहां पर है। हाँ,
अगर परमेश्वर ने वादा दिया है और परमेश्वर ने बोला तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें यहीं आशीष दूंगा, तो फिर हमें उस बात पर भरोसा रखना है या फिर जाना है। अब्राहम को देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा दिया, भरा पूरा उसका सब बहुत अमीर था, वो वहां से छोड़ के यहाँ आया कि मैं तेरे, परमेश्वर ने बोला था मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। और आज ये इसका वंश है, अबीमेलेक उसके वंश में से है, उसके पुरखाओं को वादा दिया गया, पर अब ये जरा सी तकलीफ में अपने परिवार को उठा करके कहाँ जा रहा है? मोआब में, अन्य जातियों के बीच में। देखो क्या हो रहा है। उसने संगति छोड़ी, क्या क्या चीजें हुई, ऐसा लग रहा है उसने कुछ नहीं छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा। उसने परमेश्वर का भवन छोड़ा, उसने संगति छोड़ी, उसने आराधना छोड़ी, उसने अपने अगुओं को छोड़ा, उसने अपनी कलीसिया को छोड़ा और कहाँ चला गया? वहां पर कुछ नहीं है, अकाल है। यहाँ पर सिर्फ रोटी का अकाल है, वहां पर हर चीज का अकाल है। 10 साल ये वहां रहे। अब देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि पूरा सेटल हो जाएंगे यहाँ पर, अब यहाँ से लौट के नहीं जाएंगे। 10 साल बिना आराधना के, बिना प्रार्थना के नहीं है वहां पर। वो अलग है, वो लोग अलग हैं, वो लोग ये सब नहीं करते, उनके बीच में रह रहे हैं। अबीमेलेक खत्म हो जाता है, उनके दोनों बेटे मर जाते हैं और 10 साल बाद निर्णय लेते हैं। कौन? उसकी पत्नी निर्णय लेती है, अब हम वापस जाएंगे। यहाँ पर वचन 6 में इस प्रकार लिखा है कि तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्तुएं दी। सोचिए, क्या 10 साल के बाद ही परमेश्वर ने भोजन वस्तुएं दी वहां पर? 10 साल तक वो लोग भूखे रहे और जिंदा रहे। अब जब तकलीफ आई है वहां पर, तब ध्यान आया है अपने घर का, है ना? याद है योना 15 में एक लड़का है, जब तक उसके पास सब कुछ था, पिता की संपत्ति लेके अलग हो जाता है, और जब तक उसके पास सब कुछ था तब तक ऐसे रहता है, और जब तक तकलीफ आती है तब याद करता, अरे इससे बढ़िया तो भोजन पिता के घर के नौकर खाते हैं। पॉइंट क्या है? तकलीफें रहेंगी इस व्यक्तिगत चाल में, इस परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में तकलीफें रहेंगी, परंतु ध्यान रहे तकलीफों में परमेश्वर भी आपके साथ है। जब हम सिर्फ तकलीफों को देखेंगे तब हम ऐसे निर्णय लेंगे एलीमेलेक के जैसे, चलो हटाओ, छोड़ो, यहाँ कुछ भी नहीं, इतनी दिक्कत है, वहां पर देखो कितना बड़ी, छोड़ो, ये कुछ नहीं है, इधर कितने दिन से तो कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। ध्यान रहे तकलीफें आएंगी, अकाल इधर भी आएगा, पर अगर हम मोआब जाएंगे तो ज्यादा नुकसान। अगर हम बने रहे तो परमेश्वर उस अकाल में रोटी खिलाने की क्षमता रखता है। ये भूल गए अपने पुरखों की कहानी। क्यों? क्योंकि ये भूल गया, मैं समझता हूँ शायद अबीमेलेक और उसका परिवार भूल गया कि इसी के पुरखों को परमेश्वर ने 40 साल जंगल में बिना कुछ किए खिलाया। स्वर्ग से रोटी उनके लिए गिरती थी और बेतलहम रोटी के घर में थे ये लोग, और रोटी के लिए छोड़ के चले गए। आज भी ऐसा होता है। कितने सारे लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए, कितने सारे लोग अपने घर की जरूरतों के लिए, कई बार उनकी इच्छा अनुसार नहीं होता, लोग अपनी मर्जी से कुछ करते हैं और परमेश्वर के घर को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि संसार में हमारे लिए बहुत कुछ है, पर शैतान वहां पर बैठा है। परमेश्वर की संगति से दूर रह करके अगर हम दूर रहते हैं तो शैतान को मौका मिलता है। मैं सोच रहा था इस विषय पर, क्या अबीमेलेक कब मरा? इस परिवार में 3 मौतें हुई हैं। पहला पति मरा, दूसरा उस स्त्री के दोनों बेटे मरे। मैं सोच रहा था कि किस समय उसकी मृत्यु हुई। क्या वहां जाने के 2-4 साल 5 साल बाद? मैंने एक निष्कर्ष नहीं, उस समय उसकी मृत्यु नहीं हुई। जिस समय उन्होंने निर्णय लिया कि वो रोटी के घर को छोड़ेंगे, परमेश्वर के लोगों को छोड़ेंगे, संगति को छोड़ेंगे, प्रार्थना को छोड़ेंगे, परमेश्वर के भवन को छोड़ेंगे, कलीसिया को छोड़ेंगे, अपने अगुओं को छोड़ेंगे और संसार में जाके अपना आशियाना बनाएंगे, उसी समय उनकी मृत्यु हो। उनकी आत्मिक मृत्यु उसी समय हो, और उसके बाद से शैतान का काम शुरू हुआ। परंतु परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है।
एक चीज इस कहानी में दिखती है, याद याद पढ़ लेना, मेरे पास समय कम इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ये जो स्त्री है न्योमी, इसके जीवन से परमेश्वर के खुशबू दिखती है, परमेश्वर का चरित्र दिखता है, और इसने अपने दोनों बहुओं में निवेश किया। पति ने शायद नहीं सुनी इसकी, बेटों ने शायद इसकी नहीं सुनी, परंतु दोनों बहुएं जो घर में रहती थी, इसके साथ रहती थी, इसने अपने बहुओं में निवेश किया है, और ये एक बहुत अच्छी सास है। हाँ, न्योमी का चरित्र बहुत अच्छी सास के विषय में दिखाता है, और न्योमी की दोनों बहुएं भी बहुत अच्छी लायक बहुएं हैं। और जब जाने का नंबर आया, जब न्योमी बोली कि हम वापस जाएंगे अपने देश में, अपने लोगों के पास, तो उसने बोला अपनी बहुओं से कि तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों लौट जाओ। क्यों? क्योंकि अभी तुम दोनों जवान हो, तुम्हारे पास किसी की संतान भी नहीं है, तुम दूसरी शादी करके अपना घर बसा सकते हो। पर ये बात सुनते ही दोनों बहुएं बहुत रोने लगी। कहता है, वचन कहता है 11 देखिए, नहीं 9 देखते हैं, एक्चुअली 8 देखना पड़ेगा। ओके, 8 कहता है, तब न्योमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं मुझसे भी प्रीत रखी है, वैसा यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। वचन 9, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा, और वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। कौन? न्योमी ने बोला, जाओ, तुम चले जाओ, अपने अपने मम्मी पापा के घर जाओ, वापस से शादी करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और ये सुन के दोनों बहुएं चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। किस बात पर? देखिए 9:10 कहता है, और उससे कहने लगे, उन्होंने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। उन्होंने कहा कि हम तेरे साथ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे अपने मायके, क्योंकि हम तेरे साथ रहेंगे और हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे तुझे, कभी नहीं छोड़ेंगे। 11 में न्योमी ने कहा, है मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं? कहने मतलब यह है कि न्योमी बोले कि मेरे पास और कोई बेटे नहीं है जिससे मैं तुम्हारी शादी करा सकूं, इसलिए तुम लौट जाओ। देखो, जब उसने बहुत प्रेशर डाला तो बड़ी वाली जिसका नाम ओरपा था वो लौट गई। वचन 15 कहता है, तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू भी अपने जेठानी के पीछे लौट जा। अब छोटी वाली बची है रूत। अब रूत का स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर बहुत फेमस है, और फेमस मतलब बहुत प्रिय है, ये वचन बहुत प्रिय है जो रूत ने बोला, और बहुत सारे लोग इसको बाय हार्ट करके रखते हैं। रूत ने क्या बोला? वचन 16, रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि तुझे त्याग कर या छोड़कर मैं लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। उसने निर्णय क्या लिया कि तू मुझसे विनती मत कर, जो मर्जी कर ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, हाँ, मैं तेरे साथ रहूंगी। और कहती है जहां तू जिधर जाएगी उधर जाऊंगी, जहां तू रुकोगी मैं भी वहीं रुकूंगी। और क्या कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने बोला कि तेरे लोग जो वहां है रोटी के घर में बैतलहम में, अब वो मेरे हैं और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। 17 कहता है, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। मतलब जहां तू मरेगी मैं भी वहीं मरूंगी और वहीं मैं भी दफनाई जाऊंगी। और कहते मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा या उससे अधिक करे। तो यहाँ पर उसका निर्णय देख रहे हैं, उसने क्लियर बोल दिया कि मुझसे विनती मत कर, मौत को छोड़ के हम तुझसे अलग नहीं होंगे। देख रहे हैं, ये बहू है, एक तरफ उसका अच्छा भविष्य अपने पिता के पास लौट सकती है, दूसरी शादी कर सकती है। एक तरफ बूढ़ी सास है जिसका खुद नहीं पता, 10 साल हो गए घर छोड़े, घर गिर गया होगा, कैसा होगा, कच्चे मकान रहते थे पहले। हाँ, और दूसरी चीज, मुआब से लेकर के इजराइल की रास्ता भी लंबी है, पैदल जाना है, कोई को पैसे नहीं है इनके पास, क्योंकि अब दोनों बेटे नहीं है, पति नहीं है, तो क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, बहुत सारी परिस्थिति, कठिन रास्ता है, कठिन चुनाव है। पर न्योमी ने वो चुनाव किया कि वो अपनी सास को नहीं छोड़े। राइट, रूथ ने चुनाव किया कि कभी अपने सास न्योमी को नहीं छोड़ेगी। एक्चुअली में न्योमी जो है
सिर्फ उसकी सास ही नहीं थी, नयोमी उसकी आत्मिक गुरु भी थी, और कह सकते हैं कि वो उसकी आत्मिक माता भी थी। हाँ? सास तो थी ही, पर वो उसकी माता भी थी, क्योंकि जो कुछ उसने परमेश्वर के विषय में जाना था, जो कुछ भी उसने सीखा था, उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी सास से सीखा था, अपने सास से रूत से सीखा था। तो रूत ने वो निर्णय लिया ना, नयोमी से उसने सीखा, अपनी सास नयोमी से उसने सीखा था रूत ने, और उसने निर्णय लिया कि वो अपनी सास के साथ बनी रहेगी। कितनी सुंदर कहानी है ना। यहाँ पर एक लड़की निर्णय लेती है अपनी सास के साथ रहने का, वो सास जिसके पास घर पता नहीं है या नहीं है, कोई आगे भविष्य नहीं उसका। सोचो आज देख, अगर ऐसा कोई निर्णय आज की कोई लड़की ले तो उसके मायके वाले बोलेंगे पागल हो गई, तो उस बुढ़िया के पीछे जा रही, वो तो खुद मर जाएगी 4 दिन बाद, तो क्या करेगी फिर? यही निर्णय लोग ऐसे बोलेंगे, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा करके निर्णय लिया और गई। आप देखोगे उसका अच्छा भविष्य। वहां पर जाती है, परमेश्वर उसका घर बसाता है। किसका? रूत का। रूत का घर बसाता है, और रूत जो है वहां रहती है उसी घर में। और रूत जो है जब उसका एक बोआज नाम के आदमी के साथ घर बसता है, और वो आशीष पाती है, और वो काफी अमीर आदमी था वो जिसके साथ उसकी शादी होती है, और वो ब्लेसिंग पाती इस वजह से नहीं कि वो अमीर आदमी से शादी हुई, पर आशीष उसको मिली कि वो परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के योजना में शामिल होने पाई। कैसी योजना? कि रूत से एक बेटा पैदा हुआ, और उससे एक बेटा पैदा हुआ, फिर उसके बाद जो बेटा पैदा हुआ वो राजा दाऊद हुआ। जैसे कि रूत से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद नाम का एक बेटा, ओबेद से ईसे नाम का एक पुत्र पैदा हुआ, और ईसे से राजा दाऊद पैदा हुआ। मतलब राजा दाऊद को सब जानते हैं, वो राजा दाऊद की परदादी बनी। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, और हर वो वस्तु जो उसे चाहिए परमेश्वर ने उसे दिया। यहाँ पर पॉइंट ये है कि कठिनाई जरूर है, अकाल है, पर परमेश्वर के निकट रहने में ही ब्लेसिंग, आशीष है, उससे दूर नहीं। अगर हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो वो फिर शैतान को एक मौका मिल जाता है, एक अवसर मिल जाता है जो काम करे। ये परिवार ने अलग होने का निर्णय लिया, और शैतान ने उनके जीवन में काम किया। उन दोनों बेटों के मरने की उम्र नहीं थी, उस पति के भी मरने की उम्र नहीं थी। चलो ये हो जो भी है, परंतु अंत इसका अच्छा हुआ कि वो नयोमी, अगर आप देखोगे तो नयोमी जब वापस आई ना, तो नयोमी के लोगों ने उसे पहचान लिया घर में, और पूरा गांव आनंद खुश हो गया कि वो वापस आ गई। और अब देखोगे तो वो अपने घर जाती है, पर लोग इकट्ठा हो जाते, स्त्रियां इकट्ठा हो जाती और बोलते हैं ये तो नयोमी है, तो नयोमी है। पर उसके मन में थोड़ा दुख था, थोड़ा नहीं बहुत दुख था। क्यों? वो कहती है कि मैं भरी पूरी गई थी, 4 लोग निकले थे, और बोलती मैं छूछी वापस आई हूँ। छूछी मतलब खाली हाथ है, पति नहीं है, दोनों बच्चे नहीं है, पर परमेश्वर का अनुग्रह है उसके साथ कि उसकी बहू है, उसकी बहू उसके साथ है। तो नयोमी का मतलब होता है मनोहर। उसने बोला मुझे नयोमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो। मारा का मतलब होता है कड़ुआ, परंतु परमेश्वर ने उसे मनोहर ही रहने दिया, सारी चीजें निकाल दी, और उसे उस आशीष में शामिल किया जो कि आज तक बनी हुई। वो दाऊद की दादी हुई रूत, और जो उसका जो बेटा पैदा हुआ रूत का, वो उसको पालने पोसने वाली हुई ना, दाई माँ बनी उसकी। तो एक अच्छी कहानी पर पॉइंट ये है यहाँ पर कि परमेश्वर के निकट ही रहकर सारी चीजों का हल है। दूर जाएंगे तो शैतान को मौका मिलेगा। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां साथ में आएंगी, परिस्थितियां तो हमारे जीवन में रहेंगी, परंतु हमें शैतान को मौका नहीं देना है। कुलस्सियों का 1:9 कहता है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा और पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। भी पाठ है ये। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के गुणों से पहचाने जाते हैं, उसकी चाल से पहचाने जाते हैं, है ना।
इन लोगों ने जो निर्णय लिया वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं था। उन्होंने शरीर में निर्णय लिया, अपने फ्लैश में। उन्होंने क्या देखा, अरे बहुत तकलीफ है, चलो उस तरफ चलते हैं, उस तरफ बहुत बड़े, देखो वहां पर कैसा होगा। पर उन्होंने एक चीज नहीं ध्यान दिया, वो हमें ध्यान देना, हम लोगों को। संगति, वचन, प्रार्थना, ये तीनों चीजें उनके जीवन से बाहर हो गई और शैतान को मौका मिला। तो सबसे पहले वो यही अटैक करता है कि परमेश्वर के लोगों को वचन और संगति और प्रार्थना से अलग कर दे। और यही इस परिवार में हुआ है। तकलीफ हुई तो परमेश्वर संभालने वाला है। उस मनोहर न्योमी ना, जो सुंदर थी, जो कि उसने अपने आप को कहा कि वो कड़वी हो गई है, मतलब उसके जीवन में कुछ नहीं रह गया, तो परमेश्वर ने उसके साथ एक स्त्री भेजा, मोआब से, अन्य जाति थी पर उसने स्वीकार किया, तो परमेश्वर ने उससे आशीष दी, इसको, रूत को। यहाँ पर हम देखते हैं वचन कुलस्सियों में क्या कहता है कि हम उसकी पहचान, अब बोलते पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। तो परमेश्वर की पहचान हमारे चाल से होती है। जो हम सीखते हैं, जो हम निर्णय लेते हैं, हमारा निर्णय ही हमारी पहचान बन जाती है। जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा आपके मन में चलेगा, वैसा आप सोचते हो और आपके मुंह से शब्द निकलेंगे। जैसा आप सोचते रहोगे वैसे आपके कार्य भी होंगे। तो परमेश्वर है, वो कहता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, सारी समझ से परिपूर्ण हो जाओ। और जो ऐसा नहीं है तो फिर निर्णय हमारे गलत हो सकते हैं। प्रेरितों काम के 3 अध्याय में एक व्यक्ति की, जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि जन्म से लंगड़ा है, असमर्थ है, जन्म से, जो कि हिल डुल नहीं सकता, कहीं चल नहीं सकता, ये जन्म से असमर्थ है, विकलांग है ये। इसको हमेशा जरूरत पड़ी है लोगों के सहारे की, जरूरत पड़ी है हमेशा लोगों की मदद की। और ये शुरू से अब तक लोगों के द्वारा दया के साथ देखा गया, लोगों के द्वारा तिरस्कार भी किया गया, लोगों ने इसे कुछ भला बुरा भी कहा है। इसके बावजूद भी ये मजबूर है। और यहाँ पर इस व्यक्ति को देखते हैं, आप एक सीन बना सकते हो। इस व्यक्ति को उसके घर वाले उठा करके मंदिर के बाहर बिठा देते हैं, और इसलिए बिठाते हैं कि वो भीख मांगे। प्रेरितों काम का 3 अध्याय का वचन 1 कहता है कि पतरस और यूहन्ना 3 पहर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे कि वो प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। तो वो भीख मांगने के लिए बिठा देते थे कि कुछ तो उसको मिल जाएगा ना, कुछ तो उससे मिलेगा, पेट भरेगा। कुछ बातें हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। देखें यहाँ पर पहली बात तो जन्म से असमर्थ है, जन्म से असमर्थ, शारीरिक विकलांगता है, और शारीरिक विकलांगता उसकी क्षमता को कम कर रही है। मनुष्य भी जन्म से असमर्थ है, परंतु उसके अंदर आत्मिक विकलांगता है। हर एक व्यक्ति आत्मिक रूप से विकलांग है। इस व्यक्ति को दूसरों की जरूरत पड़ती है ताकि उसे इस जगह से उस जगह बिठाया जाए। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति को एक सहायक की जरूरत है जो उसे आत्मिक विकलांगता से दूर करे, और वो मसीह है। ये हमेशा सबको उम्मीद भरी नजरों से देखता है, हर आने जाने वाले की ओर, कि कुछ उन्हें दे दे, कोई कुछ दे दे। और आप देखोगे ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल से उस जगह बैठता है, और सब आने जाने वाले उसको पहचानते हैं, सब पहचानते हैं। और कई लोगों ने दिया भी होगा, जब हाथ फैलाता होगा तो लोगों ने दिया होगा, कुछ दिया होगा। पर लोगों ने, हो सकता किसी ने थोड़ा दिया हो, किसी ने कुछ ज्यादा दिया हो, इसके बावजूद भी वो रोज भीख मांग रहा, रोज भीख मांग रहा। उसकी वो भीख मांगने की आदत खत्म नहीं हुई। उसकी जरूरत है, वो भीख मांग रहा, पर जो लोग दे रहे हैं वो काफी नहीं है। समझ पर मैं जो बोल रहा हूं वो ये है कि जो उस लंगड़े भिखारी की जरूरत थी, लोग दे जरूर रहे थे, पर उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, वो वहीं की वहीं बनी थी। लोगों ने मदद किया पैसे से, लोगों ने और वस्तुओं से मदद की होगी, परंतु इसकी जरूरत जो है वहीं की वहीं बनी रही। समझ रहे? और परमेश्वर इस व्यक्ति को देख रहा कि लोग इसकी मदद कर जरूर रहे, पर ये जैसा 4 साल पहले था या 10 साल पहले था, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, जो भी, आज भी वो वैसे ही है। सब ने मदद करी, आते जाते कोई दया दिखा जाता है, कुछ न कुछ दे जाता है, पर आज भी उसकी अवस्था वैसी की वैसी। और यहाँ पर परमेश्वर के 2 भक्त, क्या नाम है, पतरस और यूहन्ना,
वो आते हैं अपनी आदत के अनुसार, वो उनकी तरफ भी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और उनसे भी कुछ पाने की आशा रखता है। और यहाँ पर उनका स्टेटमेंट सुनो, किसका? पतरस का और यूहन्ना का। उसने पतरस ने बोला सोना चांदी मेरे पास नहीं है। भिखारी को वो बोल रहा होगा मुझे कुछ दे दो। उन्होंने बोला मेरे पास सोना चांदी पैसे नहीं है तुझे देने के लिए, पर एक चीज है, क्या तू लेगा? हाँ, देखिए क्या कहता है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। क्या है उसके पास? देखो इधर लिखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उनके पास धन दौलत नहीं थी, उनके पास यीशु था। आज हमारे पास भी शायद धन दौलत ना हो, पर जो हमारे पास है उसके लिए काफी है। यहाँ देखो क्या हो रहा, देखिए आगे लिखा है कि उसने कहा जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ, मसीह यीशु के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। तुरंत उसके पांव में और टखनों में बल आ गया, वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। और यहाँ लिखा नहीं है, परंतु क्या उसने कभी दोबारा भीख मांगी होगी? हो सकता है आपके पास सोना चांदी ना हो, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर इसके पहले लोग सोना चांदी दे रहे थे उसे, पर उसकी अवस्था बदली नहीं। जो आपके पास है वो सोने चांदी से ज्यादा कीमती है, और जो हम लोगों को देते हैं वो उनके जीवन को बदल देते हैं। सोना चांदी पैसे उसके जीवन को बदल नहीं रहे थे, हाँ थोड़ी मदद मिल रही थी जीवन जीने के लिए, पर जो दिया पतरस और यूहन्ना ने, उसने उसका जीवन बदल दिया। कभी उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं। आज लोग असमर्थ, आज लोगों को तकलीफ है, लोगों को परेशानी है, आज भी वो विकलांग है। हर आदमी को जरूरत है, पता किसकी? सब विकलांग है, सबको मसीह की जरूरत है। लोगों को लगता है पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे से इसका भी कुछ नहीं हुआ, वो 10 साल 15 साल से भीख मांगता रहा और रोज मांग रहा था। पैसा नहीं, लोगों को यीशु चाहिए, उनको उसका उद्धार करता चाहिए जो उन्हें संभाले, जो उन्हें बचाए। और आप ये कर सकते हो, आप लोगों को यीशु दे सकते हो, या आप मसीह को दोगे तभी उनका जीवन बदलेगा, तभी उनकी जरूरतें पूरी होंगी। अन्यथा जरूरतें कोई कभी किसी को पूरी नहीं कर सकता, किसी की जरूरतें कोई भी कभी पूरी नहीं कर सकता। सिर्फ मसीह है जो दिल में शांति देता है और शरीर में चैन और आराम देता है। हम और आप एक दिन ऐसे विकलांग, सहारे की जरूरत थी, कभी इस काम के लिए कभी उस काम के लिए, किस तरफ जाएं। पर जब से यीशु आया, वही हमारा सहारा है, वही हमारी आशा है। कुछ भी हो, हर एक चीज के लिए आप उसके पास जा सकते हो। वो एबल है, वो हर एक चीज में योग्य है कि हमारी मदद और सहायता कर सके। लोगों ने जब देखा इसको चलते फिरते हुए, उठते बैठते हुए, तो उसे अचंभा हुआ, लोगों को अचंभा हुआ। लोगों ने आश्चर्यचकित हो गए, वो लोग आश्चर्यचकित होकर कहा इसको हुआ क्या? ये तो वही है जो मंदिर के बाहर बैठा था। लोग आश्चर्यचकित हो रहे, अरे इसको तो हम दे रहे थे। लोगों का आश्चर्य हुआ। लोगों का आश्चर्य होगा जब आपकी विकलांगता दूर हुई, आपके द्वारा दूसरों की दूर हुई। जब हम मसीह को दूसरों को देते हैं तो उनके जीवन में आनंद आता है, उनके जीवन में शांति आती, उनके जीवन में उद्धार आता है। तो लोग बोलते हैं अरे इसको क्या हुआ? वो आश्चर्यचकित होते ही इसके जीवन में कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज को जाना ही नहीं। समझ गए? इसलिए आज जो संसार चाहता है, और सुनो, संसार जो है, संसार में जितने भी हैं सब कष्ट में, किसी न किसी तरीके से। और परमेश्वर का वचन कहता है सब पापी, सबको मसीह की जरूरत है। वो उद्धार देता है, किसी से, पापों से बचाता है। अनंत जीवन उसके पास है। यहाँ पर देखते हैं कि जब ये व्यक्ति अंदर गया तो सब हैरान हो गए। लोगों को आश्चर्य हो रहा कि वो क्यों रहा, ऐसा कैसे हुआ इसके जीवन में। और फरीसी शास्त्री वहां पर आए और उन्होंने बोला गलत हुआ, और वो पतरस और यूहन्ना के खिलाफ हो गए। उन लोगों सोचो क्या गलत किया तुमने, सही तो था। संसार चाहता है आप विकलांग बने रहो ताकि आप पे तरस खाया जाए। वो तरस खा रहे थे उसके ऊपर, उनको अच्छा नहीं लगा।
और मसीह हमें उस विकलांगता से बाहर निकालता है। हम यीशु के लोग हैं। हमारे जीवन में देखिए, हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की उपस्थिति है, परंतु हम मसीह के नाम से पहचाने हैं। पतरस और यूहन्ना को जब उन्होंने देखा, वो साधारण लोग थे। कौन? पतरस और यूहन्ना। आप हमारे और आपके जैसे दिखते थे। फरीसी शास्त्रियों ने देखा, यार ये तो साधारण लोग हैं, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर उन्होंने जब उनके शब्द सुने तो और आश्चर्यचकित हो गए कि ये वो बातें कर रहे हैं जो हम मतलब वो लोग करते हैं, और उनसे भी बड़े। परमेश्वर की बातें इन्हें कहाँ से आई? परमेश्वर की सामर्थ्य इनके पास कहाँ से आई? ये तो कभी ये तो साधारण लोग हैं, तो मछुआरे हैं। तब उनको पता चला, ये यीशु के साथ रहे, ये यीशु के साथ रहे हैं, इसलिए इनके अंदर है सामर्थ्य। ये यीशु के साथ रहे हैं, इसलिए ऐसे हैं। आप यीशु के साथ हो, इसलिए अलग हो। समझ रहे? उनके जीवन से मसीह दिखा, और हमारे आपके जीवन से भी दिखना चाहिए। जब यीशु के साथ रहेंगे तभी सामर्थ्य। साथ रहना जरूरी है। जब साथ रहेंगे तभी बदलाव आएगा। जब दूर जाने से नहीं होता। जब साथ रहेंगे, जब सुनेंगे तो समझ पाएंगे, तभी चलेंगे। तो लोगों ने क्या बोला कि ये मसीह के साथ रहे, ये मसीह के शिष्य हैं, यीशु के शिष्य हैं जो ये कर पा रहे हैं। यीशु जब चलते थे उनके साथ बहुत भीड़ चलती थी। यीशु को बहुत जगह आप देखोगे, परंतु यीशु कभी अकेले नहीं दिखे। कई बार भीड़ नहीं होती थी उनके साथ, और उनके साथ कुछ लोग होते थे। कौन थे पता? शिष्य। वो 12 शिष्य हमेशा साथ होते थे। कभी कभी 12 नहीं होते, 3 होते थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब। पर यीशु कभी अकेले नहीं। हाँ, प्रार्थना करने के लिए शिष्य को बोलते, तुम इधर बैठो, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। शिष्य साथ रहते। तो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप शिष्य बने। जब शिष्य बनेंगे, शिष्यता की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी वो सामर्थ्य काम कर पाएगा हमारे आपके जीवन से। परमेश्वर की इच्छा है कि हम शिष्य बने। रूत नयोमी की अच्छी शिष्य थी, इसीलिए वो उसके साथ आई। क्योंकि आप देखोगे यीशु के साथ भीड़ तो बहुत थी, परंतु शिष्य साथ रहे और अंत तक शिष्य रहे, बाकी सब छोड़ के चले गए। ओरपा भी थी, पर शायद वो डिसीजन नहीं ले पाई। शिष्य जो है वो साथ चलता है, और जो शिष्य है वही गुरु की सामर्थ्य, उसकी इच्छा को जान पाता है, और फिर उसके द्वारा ही काम होता है। तो शिष्य बनना बहुत जरूरी है। और एक बात और होती है शिष्य में, शिष्य हमेशा पीछे आता है। पीछे आता है, वो छोड़ता नहीं है। और हम देखते हैं नयोमी को रूत ने नयोमी को नहीं छोड़ा। चाहती तो जा सकती थी, अच्छा भविष्य था उसके हिसाब से, आंखों के हिसाब से, पर एक भविष्य जो कि परमेश्वर ने प्लान बना के रखा था, ना तो नयोमी को दिख रहा था, ना ही रूत को दिख रहा था। पर उसने विश्वास से कदम लिया कि तू मेरी गुरु है, तू मेरी माँ है, तू मेरी सास है, तू मेरी आत्मिक माता है, तू मेरी गुरु भी है, और तू मेरी अगुआ भी है। जो भी है, जो है तो तू ही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तेरे द्वारा परमेश्वर को जाना, और तेरा परमेश्वर सच्चा है। और उसके बाद हम देखते हैं रूत के जीवन में तो शिष्य निर्णय लेता है, वो कठिनाइयों में पीछे नहीं हटते, परंतु कठिनाइयों में मजबूती से आगे बढ़ते हैं। और जो शिष्य बनता है वही फिर सामर्थ्य काम करता है, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के जितने लोग हैं सब शिष्य बने, और हम लोग शिष्यता में बढ़े, ये उसकी मर्जी। शिष्य मेहनत करता है, शिष्य आराम नहीं ढूंढता, वो मेहनत करता है, और वो कीमत चुकाता है। कीमत कैसी? अपना समय देता है, और जो भी उसे काम दिया जाता है वो करता है। हम देखते हैं यीशु ने कितनी बार लोगों को बोला, शिष्यों जाओ रोटी लेके आओ। यूहन्ना 4 में और रोटी लेने चले गए, जाओ गधे को लेके आओ। परमेश्वर काम देता है और वो करते हैं। और जब हम शिष्य बनते हैं तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें इस्तेमाल करते हैं। हमारी एक शिष्य जो है अपनी व्यक्तिगत चाल को हमेशा सही करने की कोशिश करेगा परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा से बाहर नहीं जाएगा। हम और आप वैसे ना रहें, हमें शिष्य बनना है। ये मत सोचिए कि मैं तो बहुत बुजुर्ग हो गया, या मत सोचिए मेरी तो अभी जिंदगी शुरू हुई है। आप जहां पर हैं परमेश्वर ने आपको वहीं से बुलाया है, और वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है, यात्रा शुरू होती है।
मूसा को 80 वर्ष में बुलाया, मूसा का समय था। हाँ, तिमुथियुस को और उसको यिर्मयाह को बचपन में बुलाया, उनका समय था। मरकुस छोटा जो हल्की उम्र में बुलाए गए, ये सब उनका समय है, हमारा और आपका समय है। तो जब से बुलाए गए तब से, और जिसने निर्णय लिया परमेश्वर ने जीवन बदला, उनके द्वारा इस काम किया। बिली ग्राहम, डीएल मूडी, जॉन वेस्ली, डॉक्टर स्टीवन देखते, पास्टर काल को हम लोग देखते, जो कि आज परमेश्वर के पास हैं ये सारे लोग। पास्टर काल के लाइफ को देखते, एक सिंगल आदमी, और आज देखो ना देश भर में। विलियम कोलगेट सब जानते हैं, जॉर्ज मूलर, विलियम कोलगेट सब जानते हैं ना, सवेरे सवेरे नहीं हो सकता कोई और मंजन भी करते हो आप, पर उसने क्या लिया, निर्णय लिया उन लोगों ने, विलियम कोलगेट नाम निर्णय लिया उसने। जॉर्ज मूलर, एक छोटा 16 साल का लड़का, निर्णय लिया उसने, परमेश्वर ने उसके द्वारा कितना काम किया। कोलगेट विषय में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पंडिता रामाबाई एक लड़की थी, और आज पूना में उसका कितना बड़ा उसका अनाथ आश्रम, और कितना उसके द्वारा हजारों लड़कियों ने आशीष पाई। पंडिता रामाबाई बहुत तकलीफ सही, पर परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मत्ती 21:21 में यीशु ने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में गिर जा, तो वो हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, उसने शिष्यों से कहा। हाँ, क्यों? क्योंकि शिष्य वो विश्वास रखते थे, और परमेश्वर चाहता था कि इनका विश्वास और मजबूत। हमारा विश्वास, शुरू में मैंने बोला था, विश्वास सिद्धांत यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार, फिर परमेश्वर का काम जीवन में दिखता है। इमोशनल, भावनात्मक विश्वास नहीं। अगर हमारी चाल परमेश्वर के साथ सही नहीं है और हम उसकी इच्छा से बाहर जा रहे हैं, मोआब में जाकर के ये लोग प्रार्थना करते होंगे तो ठीक है, परमेश्वर ने उन्हें संभाला, पर वो इच्छा नहीं थी परमेश्वर। उसकी इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा थी कि ये परिवार वहीं बैतलहम में बना रहे, पर मोआब जाने की इच्छा उसकी नहीं थी। थोड़ी सी तकलीफ हुई, वो भागे संसार की तरफ। तो आज ये शिक्षा है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम शिष्य बने और बने रहें, हम भागे संसार की तरफ नहीं, परंतु मसीह की तरफ, परमेश्वर की तरफ। इसलिए हमें अपनी चाल को जो है मजबूत करना है, और हम एक शिष्य की तरह सुने और शिष्य की तरह आगे बढ़े। हमें प्रार्थना करते। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु, हमारे निर्णय आपकी सोच विचार के अनुसार हो परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हो प्रभु। आप अपने लोगों को संभालते हो, हर एक तकलीफ परेशानी में उनकी मदद करते हो प्रभु। आपके वचन सदा अटल हैं और एक जैसे हैं, कभी बदलते नहीं। आप हमारे साथ प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर बैठे, यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु जो सुन रहे हैं यूट्यूब में पिता परमेश्वर, और जो यहाँ मौजूद है प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हर एक के अंदर एक जोश है, एक भावना है, मजबूत भावना है कि प्रभु वो आपके पीछे चले। हर स्त्री रूत के जैसी हो सके, हर सास नौमी के जैसी हो सके, और दोनों में एक मजबूत रिश्ता, वो आत्मिक रिश्ता है, वो बलिदानी प्रेम है परमेश्वर, वो स्वार्थी भरा रिश्ता नहीं प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हम सबसे प्रेम किया और आपने क्रूस पर जान देकर हम सबको बचा दिया। यदि आपने अभी तक यदि आप में से किसी ने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया, आज आपके पास मौका है। वो आपके लिए मरा है, आपके लिए उसने क्रूस पर जान दी, आप उस पर भरोसा कर सकते। वो आपको अनंत जीवन देगा। उसने आपके पापों के लिए क्रूस पर जान दी। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।